और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ और तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर विश्व युवा कौशल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विश्व युवा कौशल दिवस पर युवा कौशल चौपाल लगाई गई है। तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, प्रदर्शनी देखते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, प्रशिक्षण केंद्रों में एआई नवाचार को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। 2 दिवसीय कार्यक्रम ये रहने वाला है। कौशल विश्व युवा कौशल दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्किल इंडिया को लेकर, एआई नवाचार को लेकर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर योगी सरकार की अनूठी पहल, जहां पर तकनीक और टैलेंट का भव्य संगम और उसी टेक्निक्स को लेकर, एआई नवाचार को लेकर ये प्रदर्शनी युवाओं द्वारा लगाई गई है, जिसको देखते हुए, इसका निरीक्षण करते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। ये लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के अवसर पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और प्रमुख सचिव महोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। 15 और 16 जुलाई यानी कि 2 दिवसीय राजधानी लखनऊ में इस कौशल ओलंपिक का भव्य आयोजन राजधानी लखनऊ में हो रहा है। कार्यक्रम कौशल विकास मिशन के अंतर्गत आयोजित हुआ। इसका सीधा उद्देश्य यही है, युवाओं को नवाचारों का मंच देना, खासकर एआई की जहां पर लगातार बात की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक तकनीकों के माध्यम से नए टेक बेस्ड कौशल नवाचारों को मंच देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कपिल देव जी से अनुरोध है कि स्वागत अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा योजना आपके द्वारा स्वागत अभिनंदन। प्रमुख सचिव महोदय डॉक्टर हरिओम जी से अनुरोध करूंगे कि मंचासीन माननीय कृषि मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। आप सभी अनवरत तालियां स्वागत हेतु बजाएं। पुनः अनुरोध करूंगी सर से कि माननीय मंत्री एमएसएमई का स्वागत अभिनंदन करें। श्री राकेश सचान जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पुनः अनुरोध डॉक्टर हरिओम सर से कि माननीय राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी का स्वागत अभिनंदन करें पुष्प के माध्यम से। और प्रमुख सचिव महोदय जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि माननीय मंत्री श्रम एवं सेवा योजना का भी स्वागत अभिनंदन करें। पुनः उद्यमशीलता विभाग युवाओं को विश्व स्तरीय कौशल विभिन्न पाठ्यक्रमों में देश के जाने माने विशेषज्ञों से निशुल्क प्रशिक्षण दिलाने की अभिनव पहल की गई। संभावनाओं और आशाओं का पाथे लेकर समृद्धि और प्रगति के गंतव्य की ओर प्रारंभ की गई यह विकास यात्रा अनेक स्मरणीय पड़ावों को छूती हुई गतिमान है। मिशन द्वारा दिव्यांग युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उद्योगों की मांग के अनुसार विभिन्न रोजगार उन्मुख कौशलों में निःशुल्क आवासीय व अनावासीय दोनों प्रकार की प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस अभिनव पहल से वर्तमान में 12 जनपदों के प्रशिक्षणार्थी रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़कर लाभान्वित हुए हैं। यही नहीं, कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा को जीवन और समाज से जोड़ने के लिए समावेशी पहल करते हुए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर प्रारंभ किया है प्रोजेक्ट प्रवीण, जिसकी शुरुआत वर्ष 2022-23 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। कौशल प्रशिक्षण को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए मूल विषय के साथ साथ छात्रों को सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाई जा रही है।
जिनमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, संवाद कौशल, बायोडाटा बनाना तथा व्यवहार ज्ञान आदि की जानकारी भी दी जा रही है। इसी क्रम में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अतुलनीय कार्य कर रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की पहल से हर वर्ग का विकास किया जा रहा है। कारीगरों और शिल्पकारों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 21 जनपदों में 17,342 कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे प्रशिक्षित कारीगरों और शिल्पकारों ने अपनी दक्षता को निखारा है। इस योजना से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों से जुड़कर अनेक युवा लाभान्वित हो रहे हैं और अपने कौशल को और निखार कर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। आज इस समारोह में ऐसे ही 15 अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यूथ आइकन का सम्मान प्रदान किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे अपने शुभ कर कमलों से इन लाभान्वित अभ्यर्थियों को यूथ आइकन सम्मान से अलंकृत करें। सर्वप्रथम श्री निर्मल कुमार जी। निर्मल कुमार लखनऊ जनपद के रहने वाले हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत रेमन टेलरिंग इंस्टीट्यूट से सैंपलिंग टेलर में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वर्तमान में इनके द्वारा अपना खुद का व्यवसाय किया जा रहा है। सुश्री पूजा पाल, आप लखनऊ जनपद की रहने वाली हैं और राजकीय ITI लखनऊ से CITS का प्रशिक्षण लिया है। आप असिस्टेंट टैंकर के पद पर कार्यरत हैं, जहां पर आप 75,000 की सैलरी प्राप्त कर रही हैं। श्री मुजीब खान जी, आप जनपद बरेली के रहने वाले हैं और वर्तमान में कंपनी सन फार्मा में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, जिसके माध्यम से 32,000 रुपए की सैलरी आपको प्रदान हो रही है। सुश्री पूजा विश्वकर्मा लखनऊ जनपद की रहने वाली हैं। CITS का प्रशिक्षण प्राप्त कर वर्तमान में आप 50,000 मासिक की आमदनी आपकी हो रही है। श्री करण निषाद जी अयोध्या जनपद के रहने वाले हैं और प्लम्बर ट्रेड में ITI से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज 50,000 रुपया महीना आप प्राप्त कर रहे हैं। श्री भूपेंद्र कुमार जी हरदोई जनपद के रहने वाले हैं। राजकीय ITI बेतिया चंपारण बिहार में 60,000 सैलरी के साथ कार्यरत हैं। श्री विकी कुमार जी नोएडा जनपद के रहने वाले हैं और वर्तमान में टेक्निकल के पद पर विल हाउस नोएडा 50,000 मासिक वेतन के साथ कार्यरत हैं। आप सभी की जोरदार तालियां इनके लिए। श्री शुभम राजपूत लखनऊ जनपद के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत स्किल्ड टेलरिंग इंस्टीट्यूट रेमंड में आप ऑपरेटर हैं। श्री अभिषेक वर्मा संभल जनपद के रहने वाले हैं। इन्होंने राजकीय ITI संभल से RA ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सुश्री रुचि अंबेडकर नगर की रहने वाली है और कोनर टेंटर ऑपरेटर पद पर कार्यरत है, जिसमें 17,000 का वेतन आपको मिल रहा है। सुश्री मनीषा सोनकर प्रयागराज की रहने वाली हैं और 41,000 रुपए की सैलरी प्राप्त कर रही हैं। श्रीमती संतोष पाल जी, सुश्री कंचन वर्तमान में कार्ड 24 कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। सुश्री निशा जायसवाल जी हील सिंह हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में नर्सिंग असिस्टेंट हैं और श्री अरुण कुमार गौतम जी लखनऊ जनपद के रहने वाले हैं और आप 25,000 का वेतन वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं। इन सभी जितने भी हमारे यूथ आइकन अवॉर्डी हैं, आपसे अनुरोध है कि मंच के अग्र भाग पर आप क्रमबद्ध हो जाएं ताकि आपका एक समूह चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लिया जा सके। हमारे इन यूथ आइकन्स के लिए आपकी जोरदार तालियां अपेक्षित हैं।
मैं आप सबके संज्ञान में डाल दूं कि आज ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में हो रहा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में यही कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर विभिन्न 11 यूथ आइकन्स को वहां के जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण सम्मानित कर रहे हैं। यूथ आइकन सम्मान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते हुए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त किया है। इन यूथ स्किल आइकन्स में कुछ उच्च वेतन प्राप्त लाभार्थी अपने कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से प्राप्त हुए लाभ के अनुभव साझा करने को उत्सुक हैं, जिसमें सबसे पहले श्री निर्मल कुमार जी हमारे बीच में हैं, जो अपने अनुभव साझा करेंगे। निर्मल कुमार जी, आप अपना अनुभव साझा करें। हेलो। मंच पे सभी उपस्थित मंत्रीगण एवं अधिकारीगण, सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम निर्मल कुमार, मैं कुसमौरा काकोई लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम श्री राम स्नेही यादव। मैं जो कक्षा हाई स्कूल तक मैं अपनी उत्तरी वह है EI और डिजिटल स्किल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करना। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। 25 करोड़ की इस आबादी को युवाओं की जो संख्या है और कामकाजी जो वर्ग है यूपी के अंदर, 56 से 60% लोग ऐसे हैं जो कामकाजी तबके से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को उसके अनुरूप कार्य मिल सके, इसके लिए डबल इंजन सरकार निरंतर प्रयत्नशील है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस दिशा में सरकारों के स्तर पर किए गए प्रयास के कुछ सफल उदाहरण आपके सामने जिन युवाओं को अभी सम्मानित किया गया है, उनकी सक्सेस स्टोरी आप सबने यहां पर सुनी है। कैसे इन युवाओं ने, जिन्होंने अपनी परंपरागत शिक्षा तो अर्जित की, लेकिन असहाय की स्थिति में आने के बाद जब उन्हें कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के स्तर पर किए गए ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने आवेदन किया, फिर ट्रेनिंग ली और आज सफलतापूर्वक अपने कैरियर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा पैकेज प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए प्रति माह कमाने की उनकी स्थिति आ चुकी है। और मैं इन सभी युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कार्य की कमी नहीं, कार्य की भी कमी नहीं है और मानव संसाधन की भी कमी नहीं है। हमारे पास स्केल है, लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए ही ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रही है। 50 लाख युवाओं को अब तक हम उपलब्ध करा चुके हैं। पचास लाख युवा अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 ITI को जिस रूप में
न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेड और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का काम किया है। यह एक नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के जो स्केल है उसको स्किल में बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयास का ही एक दूसरा उदाहरण है। 150 आईटीआई केवल आईटीआई न रहे, बल्कि यह हब एंड स्पोक मॉडल पर काम कर सके। लगभग 400 के आसपास गवर्नमेंट आईटीआई प्रदेश के अंदर संचालित है और लगभग 3000 आईटीआई निजी क्षेत्र के द्वारा भी संचालित है। गवर्नमेंट के स्तर पर संचालित आईटीआई में फीस कुल 40 रुपया है। निजी क्षेत्र में भी जो आईटीआई हैं, उन आईटीआई में भी गवर्नमेंट वहां पर बहुत सारी इंसेंटिव देती है। खासतौर पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देती है, अन्य अन्य प्रकार से उन्हें सहयोग भी करती है। उन सभी युवाओं के लिए एक अवसर है कि हम सब ये विभाग के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं कि मार्केट की मैपिंग करना, डिमांड के अनुसार उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करना और फिर उसके अनुसार उन्हें स्किल डेवलपमेंट के में पारंगत करते हुए इंडस्ट्री तक पहुंचाना।